Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इससे पहले की एक्टिविटी 1 से 5 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आइए एक्टिविटी 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। टिक द एप्रोप्रिएट आंसर, मतलब हुआ सटीक उत्तर पर टिक लगाओ। इस एक्टिविटी को करने के पहले कुछ बातें जान लेते हैं जिससे इस एक्टिविटी को करने में आसानी होगी। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ और एक सवाल आता है, हम कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है। आइए इसका जवाब जानते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में सब्जेक्ट के साथ एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में अगर एस लगा हो तो वो सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट पे एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 6। देयर आर मेनी टाइगर्स इन वेस्ट बंगाल। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब देखना होगा, दोनों सेम होने चाहिए। देखिए देयर आर दिया हुआ, आर हम लोग का प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ टाइगर है, टाइगर्स है। तो टाइगर्स हमने यहाँ बताया था कि सब्जेक्ट के साथ अगर एस लग जाए तो प्लूरल हो जाता है। तो जिसमें टाइगर में एस जुड़ा हुआ है वो करेक्ट आंसर है, टाइगर्स होगा। उसके बाद देखते हैं एन ईगल्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। देखिए यहाँ आर्टिकल एन जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसीलिए ईगल इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए द पीकॉक्स इज आवर नेशनल बर्ड। वर्ब देखिए सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर होगा। उसके बाद देखिए कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क। यहाँ कैट्स होगा क्योंकि वर्ब लव जो है उसमें एस नहीं दिया हुआ है। ई नंबर पर देखिए द कुक्कूज सिंग्स स्वीटली। यहाँ वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। एक्टिविटी 7 देखते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आइडेंटिफाई द एनिमल और द बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिंट्स प्रोवाइडेड। दिए गए हिंट्स की मदद से जानवर या पक्षी को पहचानना है। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। ए नंबर देखते हैं। आई हैव येलो एंड ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी। आई ईट फ्लैश। पीपुल फाइंड मी इन द डीप फॉरेस्ट। हु एम आई। मतलब हुआ मेरे शरीर पर पीले और ब्राउन स्ट्रिप्स धारियाँ हैं, मैं मांस खाता हूँ और लोग मुझे घने जंगल में पाते हैं, तो मैं कौन हूँ। आंसर है टाइगर, बाघ। देखिए आई एम द किंग ऑफ द एनिमल्स, मैं जानवरों का राजा हूँ। आई हैव ए मैन, मेरे गले में बाल है। रोअर, हु एम आई, मैं कौन हूँ। यहाँ लायन की बात कही जा रही है। उसके बाद देखते हैं आई ईट ग्रास, मैं घास खाता हूँ। आई गिव मिल्क, मैं दूध देता हूँ। आई ब्लीड, मैं मिमियाता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये गॉड का डिस्क्रिप्शन है, आंसर गॉड होगा। उसके बाद देखिए आई कम आउट इन द डार्क, मैं रात में बाहर आता हूँ। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। आई हुट, मैं हुट की आवाज़ निकालता हूँ। हु एम आई, हुट जो है उल्लू की आवाज़ को कहते हैं, तो इसका आंसर आउल होगा। उसके बाद देखिए आई ईट मीट, मैं मांस खाता हूँ। आई वेग माई टेल, मैं अपनी पूँछ हिलाता हूँ। माई बेबी इज़ कॉल्ड पपी, मेरे बच्चे को पपी कहते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये डॉग का डिस्क्रिप्शन है, आंसर डॉग होगा। उसके बाद देखिए आई हैव ए ह्यूज बॉडी, मेरा विशाल शरीर है। आई ऑल्सो हैव ए ट्रंक, मेरी एक सूंड भी है। माई क्राई इज कॉल्ड ट्रम्पेट। हु एम आई, ट्रम्पेट जो है हाथी की चिघाड़ है,
तो यहाँ आंसर एलिफेंट होगा। उसके बाद देखिए आई हैव वेब्ड फीट, मेरी जालीदार पैर है। आई ले एग्स, मैं अंडा देती हूँ। आई ईट वाटर प्लांट्स, मैं पानी के पौधे खाती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। वेब फीट जो होते हैं वो बतख के होते हैं, तो ये डक का डिस्क्रिप्शन है, आंसर डक होगा। आइए एक्टिविटी 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, वन इज डन फॉर यू। नीचे अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सभी में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, एक बेमेल होगा, उसे खोज के बाहर निकालना है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पटना, चेन्नई। इसमें वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी सभी स्टेट के कैपिटल है, तो इसमें वेस्ट बंगाल बेमेल है, तो उसे हम टिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं टाइगर, बियर, फॉक्स, वल्चर, वुल्फ। इसमें वल्चर को छोड़कर सभी जानवर के नाम है। वल्चर मतलब गिद्ध एक पक्षी है, इसीलिए इसे आउट करेंगे हम लोग, इसे टिक करेंगे। उसके बाद देखिए इग्रेट, हैन, पैरोट, पिजन, स्क्वेरल। तो इसमें स्क्वेरल को छोड़कर सभी पक्षी हैं, तो यहाँ स्क्वेरल को टिक करेंगे। उसके बाद देखिए क्रीम, मिल्क, वाटर, सिरप, इंक। इसमें देखिए इंक को छोड़कर सभी पीने वाली वस्तुएं हैं, तो यहाँ इंक पर टिक करेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट वन वेसल, शिप, बोट, स्टीमर, वैन। यहाँ वैन को छोड़कर सभी पानी में चलने वाली वाहन है, इसलिए वैन को टिक करेंगे। आइए एक्टिविटी 9 देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें एक्टिविटी 6 का कॉन्सेप्ट काम में आएगा, चलिए करते हैं। वी सी सीज ट्राम्स इन कोलकाता। यहाँ देखिए वी मतलब हम लोग होता है, मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर बैठता है। यहाँ पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब बैठाएंगे। द ट्राम्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ रन होगा क्योंकि ट्राम्स पुलर है। इन इंडिया वी कैन फाइंड ट्राम्स ओनली इन कोलकाता। यहाँ कैन रखने से ही करेक्ट मीनिंग समझ में आ रही है। इसका मतलब हुआ हम कोलकाता में ही ट्राम पा सकते हैं। अगर हम कैन नॉट को यूज करते हैं तो मीनिंग सेंटेंस का होगा हम कलकत्ता में ट्राम नहीं पा सकते, जबकि कलकत्ता में ही ट्राम पाया जाता है, इसलिए यहाँ कैन होगा। उसके बाद देखते हैं द रिवर हुगली फ्लोस बिसाइड कोलकाता। द रिवर सेपरेट्स कोलकाता फ्रॉम हावड़ा, क्योंकि यहाँ पर द रिवर का मतलब हुगली रिवर से है, और हुगली जो है सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइए एक्टिविटी 10 देखते हैं। लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए टाइगर विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। मतलब हुआ हेल्प बॉक्स की मदद से बाघ के विभिन्न अंगों का नाम लिखिए। ये देख लेते हैं हेल्प बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ। टेल, पॉ, लेग, ईयर, आई। तो देखिए टेल का मतलब पूंछ होता है, तो वहाँ हम पूंछ के पास बैठा देंगे। पॉ का मतलब पंजा होता है। लेग का मतलब पैर होता है। ईयर का मतलब कान होता है। आई का मतलब आँख होता है। इस तरह हम लोग की एक्टिविटी 10 कंप्लीट हो गई। बाकी की एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। आशा करते हैं आपको एक्टिविटी समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.